हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग इकाई 7 जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है और ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो इसका शीर्षक है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो हम लोग इस इकाई का अध्ययन करेंगे और इस इकाई के इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ये जान पाएंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता जागरण का क्या मतलब होता है, फिर उपभोक्ता संरक्षण क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, फिर उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए कुछ नारे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो हम लोग ये सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु खरीद के अपने घर लाए, यानी आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, आप उसको बाज़ार से क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं। तो आप उसको क्रय कर रहे हैं अपने प्रयोग के लिए। तो ये क्रय करने वाली चीज़ जो है कोई वस्तु हो सकती है या कोई सेवा हो सकती है। तो जब हम कोई वस्तु या सेवा अपने प्रयोग के लिए खरीद के लाते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी व्यक्ति जब वस्तु और सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए व्यक्ति कोई सामान खरीद के ला रहा है और वो जरूर नहीं कि उसका प्रयोग वही करेगा। अब इसके परिवार में अगर मान लो बी है, सी है, डी अन्य 3 सदस्य हैं, तो ये उस वस्तु को इन तीनों को प्रयोग के लिए दे सकता है। तो यहाँ पे अगर खरीदार की अनुमति से इन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो आई होप आपको उपभोक्ता क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बाजार उपभोक्ता के महत्व को पहचाना था और उन्होंने उपभोक्ता जागरण के लिए एक मूल्य वाक्य कहा था जो आज प्रायः सभी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं पर अंकित आपको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, हम लोग उसको देखते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। मतलब ये हुआ कि जो अगर मान लीजिए बाजार व्यवस्था है, दुकानें हैं, जो भी संस्थान है जो सेवाएं प्रदान करती है या कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है या वस्तुएं हम वहाँ से क्रय करके लाते हैं, तो जो उपभोक्ता होता है वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। आप बहुत से ऐसे प्रतिष्ठानों पे आप देखे होंगे कि लिखा होता है कि ग्राहक देवता। तो ग्राहक को देवता का दर्जा दिया गया है। कारण ये है कि अगर ग्राहक नहीं होगा तो फिर वस्तुएं क्रय कौन करेगा। तो इसलिए उनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत पहले ही ये बातें कही दी गई थी कि ग्राहक जो है हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम जो है वो हम उन पे निर्भर है, वो हम पे निर्भर नहीं है। तो ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको ये समझ में आए कि ग्राहक जो है, उपभोक्ता जो है कितना महत्वपूर्ण पर्सन होता है बाजार व्यवस्था में। तो बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला ही नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रिया उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है। यहाँ यह याद रखना होगा कि बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में होती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति क्या करेगा, कोई उत्पादन का कार्य करेगा, प्रोडक्शन का कार्य करेगा, और बी व्यक्ति क्या करेगा, उत्पादित वस्तु को अपने प्रयोग के लिए क्या करेगा, क्रय करेगा। तो दोनों ही जगह पर व्यक्ति ही होता है, दोनों ही जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। व्यक्ति से तात्पर्य होता है कि कोई मेल पर्सन या फीमेल पर्सन। तो हम यहाँ पे ये समझ पाए कि हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही रूपों में होता है। तो उत्पादक के रूप में हम पहले वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, फिर हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हीं वस्तु और सेवाओं से अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उपभोक्ता का स्थान बाजार व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पर उत्पादन की समस्त क्रियाएं निर्भर करती है। तो आई होप आपको ये जो स्लाइड है इसमें जो ही बातें बताई गई आपको ये समझ में आया होगा। बाजार व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं और दोनों का अपना अलग महत्व है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तु के मूल्य निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है। उसे हम उपभोक्ता जागरण के रूप में जानते हैं। मतलब उपभोक्ताओं की हर सुविधाएं मिल सके उनको,
उनके अधिकार की प्राप्ति हो सके, उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उसकी प्राप्ति हो सके, उसके लिए वर्तमान समय में देखिएगा तो उपभोक्ताओं के वस्तु निर्माण और गुणवत्ता के प्रति, यानी हमें कोई वस्तु चाहिए, हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, कोई वस्तु क्रय करके लाते हैं, तो उसके निर्माण, उसके मूल्य निर्माण, इसका क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी चीज़ें इस सारी चीज़ों के संदर्भ में जब हम उपभोक्ताओं को जागृत करते हैं, उन्हें उसके संदर्भ में जानकारियाँ देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता जागरण कहा जाता है। अब हम इसको और अच्छे से समझ पाते हैं कि उपभोक्ता जागरण क्या है। देखिए, अक्सर आप कहीं इस तरह का स्लोगन आप देखे होंगे कि जागो ग्राहक जागो, मतलब ग्राहक कोई सोया नहीं है, मतलब ग्राहक जो है उसको हमें क्या करना है, सचेत करना है, ग्राहकों को हमें जागरूक करना है कि वे अपने अधिकारों को समझे, ग्राहक के क्या अधिकार होते हैं, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं, इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक आवश्यकताओं से घिरा हुआ है तथा उसकी पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। अतएव मनुष्य किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। एक उपभोक्ता प्रतिदिन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संपर्क में आता है, लेकिन उसका कई असर से शोषण भी होता है। अब शोषण का मतलब क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण का मतलब क्या है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसने 1 केजी के लिए ऑर्डर किया और उसने मूल्य दिया 1 केजी का, लेकिन उसको 1 केजी के बदले 900 ग्राम सामान प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका शोषण हुआ। अब मान लीजिए आपने अच्छी वस्तु के लिए भुगतान किया है और आपको अच्छी क्वालिटी की वस्तु नहीं मिलती है, तो इससे इस तरह आपका क्या हो गया, शोषण हो गया। तो कई तरह से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना चाहिए, उसको जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। तो एक उपभोक्ता प्रतिदिन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संपर्क में आता है, लेकिन उनका कई स्तर पर शोषण भी होता है। इसका कारण है उसे अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होना। जब हमें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, अगर हम उपभोक्ता के रूप में हैं और हमें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं शोषित होना ही पड़ेगा। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और ये अधिकार का ज्ञान नहीं होना और जागरूकता का अभाव, ये चीज़ें जो होती हैं उपभोक्ताओं को शोषण होने से, मतलब शोषित होने पे मजबूर कर देती है। तो आप इसे चित्र 7.1 में देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये स्लोगन से दर्शाया गया है कि जो ग्राहक है वो जागे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले, जैसे वस्तु का गुण क्या है, मात्रा क्या है, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व क्या है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसका पैकेजिंग हुआ है, तो उस पैकेट पे बनाने वाले का नाम होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें उसमें है, उसका एकदम लिस्ट होता है, कितनी मात्रा में लिस्ट होता है, और ये कितने समय तक के लिए ये वस्तु जो है सुरक्षित इस पैकेट में है, ये सारी चीज़, यानी कि एक्सपायरी वगैरह सारा चीज़ लिखा होता है, और उसका मैक्सिमम प्राइस भी लिखा होता है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान उपभोक्ताओं को होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का उपभोग करता है और सामान खराब निकलता है, तो उपभोक्ता अपने निकटतम उपभोक्ता केंद्र में उसकी उचित शिकायत दर्ज करवाकर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। अगर किसी उपभोक्ता को अगर किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उसके लिए उपभोक्ता केंद्र बना हुआ है और वहाँ पे वह कंप्लेन करके उसका उचित मुआवजा हर्जाना प्राप्त कर सकता है। इसे हम एक कहानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गारंटी कार्ड। तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसके लिए एक रसीद प्राप्त होती है, रसीद हमें लेनी चाहिए, और रसीद में गारंटी भी लिखा हो रहता है। तो एक कहानी क्या है देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। बिहार के वैशाली जिले के सरिया प्रखंड के बोरुआ गांव का अनिल होली के अवसर पर अपने गांव के ही एक दुकान में सरसों का तेल खरीदने के लिए जाता है। जब उसकी माँ यशोदा उस तेल से पकौड़े बनाने लगी तो उसमें से अत्यधिक झाग निकला। उसकी माँ ने अनिल को बतलाया कि यह तेल शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध तेल में झाग नहीं निकलता। अब क्या था, अनिल अपने लाए हुए तेल का डब्बा लेकर अपने मोहल्ले के उपभोक्ता मंच के पास गया, जहां के सदस्यों ने तेल के नकली होने की शिकायत दुकानदार से किया। दुकानदार ने उसकी एक भी बात न सुनी। फलतः उपभोक्ता मंच के सदस्यों के कहने पर अनिल निकट के उपभोक्ता फोरम में अपनी लिखित शिकायत दी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखित शिकायत दिया। तो लिखित शिकायत करना होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तेल शुद्ध नहीं था। फलतः दुकानदार और उसके उत्पादक को जुर्माने के रूप में
25,000 रुपये की रकम अनिल को देनी पड़ी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो वस्तु करके ला रहे हैं उसमें किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो उसके लिए एक फोरम है, उसके लिए एक जगह है जिसको हम उपभोक्ता मंच कहते हैं, और उपभोक्ता मंच के जो सदस्य होते हैं आपको उचित सुझाव देंगे, और उन सुझाव के आधार पर आप उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, लिखित कंप्लेन कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कभी कोई वस्तु अपने मानक के स्तर का नहीं है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। उत्पादक के द्वारा शिकायत करने वाले को क्षति की भरपाई भी की जाती है।